वो स्मृति ईरानी करती थी, मंत्री बन गई? कहाँ है जो अपने सहेली के पति को लेकर भाग के शादी कर ली? क्या इतनी संस्कार नहीं है क्या? जब कहाँ है वो सब? हेमा मालिनी गेहूं काटने पहुंच जाती हैं, ये बगल में है, दिल्ली में नहीं जा सकती। प्रधान हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं। आप कौन है मोहन भागवत? कहाँ से आया पता है आपको? विदेश से आया हुआ है। ये सारे विदेशी वो है, ये गोरे अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं। जो काम गोरे अंग्रेजों ने नहीं कर पाया ये लोग कर रहे हैं। क्या लड़ेंगे हम पाकिस्तान से? क्या लड़ेंगे हम अफगानिस्तान से, चाइना से? अकेला नरेंद्र मोदी काफी है। कब ये चाय बेचता, कब ये देश बेचा, किसी को नहीं पता चला। कब ये स्कूल में पढ़ा, इसका कोई दोस्त नहीं आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन दोस्त था, वहाँ अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में कौन था, हाई स्कूल में, कॉलेज में कौन था। हम तो जितना पढ़े उतना में हमारा तो स्कूलों में दोस्त है। सर, आज ये संसद का घेराव जो किया गया है, जो हल्ला बोल है सरकार पर, इसका क्या मतलब है और क्या कुछ किन किन मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरने की तैयारी है कांग्रेस की? ये प्रधानमंत्री जी खोटा सिक्का है, टलहा सिक्का हमारे बिहार में बोलते। ये खोटा सिक्का चलता नहीं है। प्रधानमंत्री के विफलताओं का जीता जागता उदाहरण जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां गृह मंत्री, तारीपार गृह मंत्री जो समाज में रहने लायक नहीं है, एक अपराधी जो मानव तस्करी करता था, जो गहना जेवर लूट की दुकानों में डकैती डालता था, गृह राज्य मंत्री है। मतलब बगुले को मछली की रखवाली, सांप को आप कहिएगा कि भाई ये तो बहुत शरीफ है, सांप को दूध पिला रहे, तो इसका मतलब थोड़े ना है कि सांप डसेगा नहीं। ये सरासर प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री, होम सेक्रेटरी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का फेल्योर है। इन लोगों को पैरों में पैजाब पहन लेना चाहिए, हाथों में चूड़ियां। इनसे कानून व्यवस्था नहीं संभलती। ये चले जाते हैं बंगाल फुदूक के प्रचार करने, ये प्रचार करने बिहार पहुंच जाएंगे, पूरे विश्व का दौरा कर लेंगे। भगवान न करे इनको दिल का दौरा पड़े, आज तक नहीं पड़ा है। नहीं तो भारत की 135 करोड़ आवाम शकून से जीती। अब बताइए कितने बेशर्मी की बात है कि जब उत्तर प्रदेश की घटना हुई, बहन मनीषा महर्षि वाल्मीकि समाज से आती हैं, उनके साथ दरिंदगी हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार 18 दिनों तक उस मामले को झपने का काम किया। उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दिए गए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। वहाँ भी पक्षपात किया गया। भाजपा के लोगों ने इसे ढकने का काम किया। आज कहाँ है गृह मंत्री? क्या गृह मंत्री सैलरी ले रहे हैं? चुनाव करने का प्रचार मंत्री हैं? तो ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उन नेताओं को, बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए जो निर्भया कांड के बाद कानून बनाने की बात कह रहे थे। जो निर्भया कांड के बाद फंड रेज किया गया था, उस फंड में इन्होंने कटौती की और देश में लगातार हर रोज निर्भया बनती है। कहाँ है वो स्मृति ईरानी करती थी, मंत्री बन गई? कहाँ है जो अपने सहेली के पति को लेकर भाग के शादी कर ली? क्या इतनी संस्कार नहीं है क्या? जब कहाँ है वो सब? हेमा मालिनी गेहूं काटने पहुंच जाती हैं, ये बगल में है, दिल्ली में नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री आवास के बगल में इतनी बड़ी घटना हुई और ये लोग वहां नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं इनके सोच पर दर्शाता है। सर, जंतर मंतर पे रविवार को जो हुआ, जिस तरीके के नारे लगाए गए एक संप्रदाय को उकसाने के लिए कि जब जब काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे और इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। इन्होंने चुनाव लड़ा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब इन लोगों के मन में जिस तरह से सांप्रदायिकता को भर रहे हैं, ये कितना खतरनाक है? देखिए, इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, जो इनके बाप दादा नहीं कर पाए, भारत को आज़ाद नहीं होने देना चाह रहे थे। ये वही लोग हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। सावरकर का क्या गोरे अंग्रेज जीजा और फूफा लगता था जो 60 रुपये महीना पेंशन लेता था? कौन भारत गाइड में भर्ती हुआ था? 1942 में इन लोगों ने जब गोरे अंग्रेजों को मदद की तो गोरे अंग्रेजों ने पारितोषिक रूप से इनको गार्ड में भर्ती किया। ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए। ये लोग धर्म के आधार पर भारत को 2 टुकड़े कराने वाले लोग हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी, सांप का बच्चा सांप होता है। अगर सांप को कितना भी दूध पिलाइएगा तो वो जहर ही उगलेगा। ये गोरे अंग्रेजों की ये नाजायज औलादे हैं पूरी, ये पूरे भारत को कमजोर करना चाह रहे हैं। आप समझिए, आरएसएस के द्वितीय गुरु MS गोवलकर, उसकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड, उसमें लिखा गया है 95% लोगों को गरीब बनाना। ये उसी एजेंडे पर काम करते हुए भारत को कमजोर कर रहे हैं। भारत, एक बात बताइए, बस में, ट्रेन में हमारे से सीट फट जाएगा तो हम
जुर्माना लगेगा। और जो आदमी देश बेच देगा वो देशभक्त कैसे होगा? देश की तमाम संपत्ति मोदी जी के पिताजी तो नहीं बनाया। ये टलहा सिक्का इतने आवारा, इतने कपूत हैं कि पूरी देश में 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, असरा हुआ गेहूं 100 रुपये का नहीं है। अपना थोपरा झोला छाप बना दिए, नीम हकीम खतरे में जान, झोला पर छपा दिया, जैसे उनके पिताजी रिक्शा चला के आए थे। सर, प्रचार तो ऐसे करते हैं जैसे उनके नाम से लोग देशभक्ति की कस्में खा रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है। प्रचार करने की जरूरत किसको पड़ती है, आप समझिए। आदमी काला आदमी पाउडर लगाता है, फिर अलग अलग क्रीम लगाता है, तो मोदी जी का दिल काला है। ये खोटा सिक्का है, ये चलने वाले नहीं है। तो जानबूझ के डेंटिंग, गधे को अगर कहिएगा शेर है तो गधा शेर हो जाएगा। टांगा में आप चक्का बदल लीजिएगा तो टांगा रेस नहीं पकड़ेगा। टांगा में गधे के जगह घोड़ा बदलना पड़ेगा। तो ये मंत्रिमंडल में हेरफेर कर दिए, इसमें घोड़ा। तो उत्तर प्रदेश की जनता बदलेगी घोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री और वहाँ का ढोंगी अपराधनाथ, जो एक गुंडा मवाली मुख्यमंत्री है, कहता है सड़कें फराटेदार सड़कें। अब उन सड़कों को आप देखिएगा, ओमपुरी के गाल से भी बदतर स्थिति है। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वहाँ उसी पैसे से अगर सड़क निर्माण करते, सड़कों पर संगमरमर लग जाते। 5 किलो गेहूं पर ये लोग नाच तमाशा लगा रहे थे। बताइए, नाच का सहारा लेना पड़ रहा है, अल्लाह रुदल का नाच करा रहे। ये काम है। आइए कहते हैं हम धर्म के लोग हैं, ये हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं। आप कौन है मोहन भागवत? कहाँ से आया पता है आपको? विदेश से आया हुआ है। ये सारे विदेशी वो है। ये गोरे अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग हैं। जो काम गोरे अंग्रेजों ने नहीं कर पाया, ये लोग कर रहे हैं। क्या लड़ेंगे हम पाकिस्तान से? क्या लड़ेंगे हम अफगानिस्तान से, चाइना से? अकेला नरेंद्र मोदी काफ़ी है। लेकिन वो तो कांग्रेस राहुल गांधी की राष्ट्रीयता पे सवाल उठाते हैं। इनको काम क्या आता है? ये तो गलती से कहते हैं ना, अगर गांधी नेहरू को दोषी मान लीजिए आप, अगर परिवार नियोजन अपनाए होते मोदी जी के पिताजी, तो मोदी जी जैसे कुकर्मी प्रधानमंत्री पैदा होता। अगर अजय सिंह बिष्ट के पिताजी पर अगर जनसंख्या नीति लागू होता, तो वैसा गुंडा मवाली मुख्यमंत्री पैदा लेता। तो इसके लिए आप किसको दोषी दीजिएगा? गांधी नेहरू को? अरे इतना बड़ा काला धन का सूची था, क्या कहते हैं, गांधी नेहरू ने फाड़ दिया। कहाँ है सूची भैया? आप अपने नाम पे मोटेरा स्टेडियम करवा लिया और राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न का अवार्ड। इसको क्रिकेट खेलने आता है, फेंकने आता है। आप बताइए, आज तक सच बोला हो? एक सच बता दीजिए नरेंद्र मोदी का, हम उस दिन सब विरोध करना छोड़ दें। यूपी नंबर 1 स्टेट है। यूपी नंबर 1 स्टेट। जिस यूपी में महिलाओं के साड़ी खोले जाते हैं, निर्वस्त्र किया जाता है, जब उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो नंबर 20 वाले राज्य में क्या होता होगा? गुजरात क्या नंबर पर है? नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा आप लोगों ने? जिस प्रदेश में जाते हैं, पिछले 7 साल से अरे इनको गिनती नहीं आती है, नहीं समझे बात। ये अपने जाहिलता को दर्शाते हैं। एक देश में कितने राज्य नंबर 1 होंगे? हरियाणा में नंबर 1 बना दूंगा, बिहार में नंबर 1 बना दूंगा, पंजाब को नंबर 1 बना दूंगा, गुजरात को नंबर 1 बना दूंगा। मोदी जी कितने एक हैं ये तो बता दो। जैसे संदीप पात्रा को 5 ट्रिलियन का नहीं पता है, वैसा ही नरेंद्र मोदी जी को 1 का नहीं पता है। और एक ही जसोदा बहन थी जिसको संभाल नहीं पाए। कोई 10 जसोदा बहन तो थी नहीं। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार था। तो सोचिए, एक से उनका क्या है ना, नर्वस है, कंफ्यूज है। ये प्रधानमंत्री कंफ्यूज प्रधानमंत्री है। आज जो ये संसद का घेराव किया जा रहा है, संसद को तो उन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित करवा दिया, लेकिन आज जो यहाँ घेराव किया जा रहा है, इससे कितना असर पड़ेगा आने वाले उत्तर प्रदेश और विधानसभा के चुनावों पर? और मैं गांव में था, मैंने जब सुना कि देश में दलित बेटी के साथ दरिंदगी हुई, तो मैं आया। फिर वो नारे चल रहे थे, जो एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव में फायदा लेने के लिए जिस तरीके से भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को जो नारा लगा था, जो दिल्ली के दंगे कराए गए, वारिस पठान और कपिल मिश्रा, जो कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाता था, जो प्रधानमंत्री जिस लड़की को अगवा किया था उसका सीडी था, उस डर से आज तक उसका जवाब नहीं दिए कपिल मिश्रा का। अगर कपिल मिश्रा गलत है तो प्रधानमंत्री आपने माँ का दूध पिया तो कपिल मिश्रा को जेल के अंदर क्यों नहीं भेजते? इसका मतलब आप सेक्स रैकेट में शामिल थे। जिस देश का प्रधानमंत्री सेक्स रैकेट में शामिल हो और कपिल मिश्रा जैसे दंगाइयों का बयान का जवाब नहीं देता हो, जिस देश का गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री एक अपराधी हो, तो फिर ऐसे में कानून व्यवस्था की उम्मीद करें। बीजेपी में तो शुद्धिकरण मशीन है ना, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप बीजेपी में गए उसके बाद आप एकदम शुद्ध हो जाते हैं। ये देश बीजेपी वालों के बाप का है, दहेज में लेके आया था। ये देश हमारे और आपके बाप दादाओं का है। हमारे बाप दादाओं ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी। गीले चावल में शक्कर क्या गिर गई,
ये भाजपा वाले खीर समझ बैठे। गलती से इनके लोग लुभावन नारों में वोट के दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। कैसी बात कह रहे हैं आप? ये देश हमारा है, आपका है, इनका है, उनका है। 135 करोड़ आबादी का देश है। तो 2022 में कांग्रेस अपना देश वापस ले रहा है बीजेपी? हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ। अब देखिएगा पूरा देश भाजपा मुक्त भारत की ओर बढ़ चुका है। निश्चित तौर पर लोगों ने देखा जो चुनावें हुई 2014 के बाद, टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। ये कहते थाला थाला गलते काम करता हूँ, 24 घंटे का नाम नहीं बोलते। देश की स्थिति ऐसी हो गई, भुखमरी ला दिया। सिलेंडर की बात की, हम महिलाओं को आंसू नहीं देखना चाहते, अपनी माँ का आंसू तो रोक नहीं पाए जिससे पैदा लिए। उस माँ को 4000 रुपये के लिए प्रधानमंत्री होते हुए लाइन में लगा दिया। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड है। जो बंगाल के चुनाव में भगवान राम भवसागर पार कराते और भगवान राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय, उसी समाज की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ एक प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की, फ्रॉड करने की जरूरत है। तो ये चौकीदार चोर नहीं है, ये डकैत है, ये लुटेरा है, ये ठगी नहीं माँ ठग है। उस लक्ष्मी देवी को आज तक मकान मिला क्या? बताओ क्या किया है? लोगों को बता रहा था 6 दिन ला देंगे, ला दिया क्या? यही अच्छा दिन है कि 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये में मिले? यही अच्छा दिन है 60-70 रुपये का सरसों तेल 200 रुपये से पार मिले? यही अच्छा दिन है जो 50-60-70 रुपये का पेट्रोल डीजल 100 के पार कर जाए? लोग करा रहे हैं। ये सिर्फ अपने मुंह पर स्नो पाउडर लगाने में ये मोदी जी मशगूल है। इसका काम क्या है? बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस, गधा जन्म का छुरा रहे। आज तक कदम मेरी माँ चौका बल तलती थी, मेरा बाप चाय बेचता था। कब ये चाय बेचता और कब ये देश बेचा किसी को नहीं पता चला। कब ये स्कूल में पढ़ा, इसका कोई दोस्त नहीं आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन दोस्त था, वहाँ अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में कौन था, हाई स्कूल में, कॉलेज में कौन था। हम तो जितना पढ़े उतना में हमारा तो स्कूलों में दोस्त है, कॉलेजों में दोस्त है। प्रधानमंत्री कोई आदमी कहने वाला मिलता है कि हमने प्रधानमंत्री के हाथ से चाय पी, हमें गर्व है कि हमने नरेंद्र मोदी के हाथ से चाय पी? कब चाय बेचा है? ये सब दिन घर में गहना जेवर चोरी किया। 2004 में वाजपेयी सरकार में क्लोजर रिपोर्ट, आप समझिए। तो ये तमाम झूठ बोलने का पुलिंदा है। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।